एक पंजाबी मुसलमान कैसा होता है? हकीमुल उम्मत ने इसको अपनी नज़र से देखा और आज चीज़ का मुशाहिदा भी हो रहा है। और मेरे सामने कई ऐसी मिसालें भी गुजरी हैं और इस वक्त भी आपके सामने भी कई ऐसी मिसालें गुजरी होंगी और गुजर भी रही होंगी। अगर आप पंजाबी हैं तो भी इस बात को समझें कि अगर आप गैर पंजाबी हैं, किसी और सूबे से हैं, तो भी आप इस बात को समझेंगे कि पंजाबियों का असल में ज़हन क्या होता है। तो अल्लामा इकबाल इस बारे में जो उनकी तहकीक है पंजाबियों पर, जो तहकीक है वो आज 100% हमको तो पूरी होती नज़र आ रही है। अब कोई इसको माने या ना माने, हर एक चीज़ की तावील अलग 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 कोई कर दे तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। कोई कैसी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर दे तो उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे कहते हैं जिन्हें लाया गली वो पीछे चल ली। असल मसला यही है कि जो भी चिकनी चुपड़ी बातें कर देता है ना, तो वो जो पंजाबी मुसलमान है स्पेशली, वो उसके पीछे लग जाते हैं। हाँ भाई, ये तो इसने कोई नई बात कर दी, यही बात सही है, जो पिछली थी वो तो पुरानी होगी। जिन्होंने कोई किसी आलम से कोई निस्बत भी नहीं, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं, किताबें उठा ली, कुछ इधर की बातें उधर की बातें मार मूर के, और उन्होंने जैसी तवील कर दी। आज का नया नौजवान ये कहता है हाँ ये बात सही है, फलाना गलत था, हाँ ये जो बात कर रहा है, जो नई बात जो कर रहा है ना, ये बात सही है। पहले तो मतलब अपने उसके बाप दादा जो थे, वो भी उनको लगता है कि वो उन्होंने सही नहीं टाइम गुजारा, उनकी ज़िंदगी सही नहीं गुजारी, उनका जो दीन था वो सही नहीं था। अब वाली जो ये बात कर रहा है ये बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ स्पेशली पंजाबियों के अंदर पाई जाती है। तो जो पंजाबी अगर देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो वो माइंड ना करें। लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा, अल्लामा इकबाल ने बात कही है। तो उनके इन अशार की अगर आप किसी से भी तशरीह करवा लें, मैं आपको पढ़ के दे देता हूँ, आप किसी और से तशरीह करा लें। अगर इसका कोई और मकसद निकले जो मैं बताने वाला हूँ, तो फिर बेशक आप कुछ भी कर लें, लेकिन बात यही है। तो इसलिए अपने जो अकायद होते हैं ना, उनके अंदर इंसान को हमेशा मजबूत रहना चाहिए। माँ बाप ही स्पेशली बंदे को अकायद सिखाते हैं, और बचपन में ही जो चीज़ इंसान अकीदे के तौर पर समझता है ना, वो चीज़ उसके लिए लाजवाल होती है। अब अगर कोई किसी को पता ही नहीं है दीन का, उसने 18-20 साल गुजार दिए, उसके बाद कोई नई बात आ गई, वो कहता है कि नहीं, जो पिछले लोग गुजरे, जो उलमा कराम गुजरे, जो वलिया अल्लाह गुजरे, जिन्होंने दीन की जितनी जितनी खदमात दी, उनके अंदर ये गलती थी, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ऐसा किया था। इस तरह के मामलात के अंदर बंदे को फंसा के मोड़ मुड़ा के शैतान के पीछे लगा देते हैं, और वो लोग भी बड़ी खुशी से उसके पीछे लग रहे होते हैं कि हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। अब अल्लाह माफ़ करे इस तरह के सारे मामलात से। लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने कुछ वो अल्लामा इकबाल के अशार ही पढ़ता हूँ, उसकी जितनी तशरीह लफ्ज़ ब लफ्ज़ हो सकती है मैं वो करूँगा, कोई अपनी तरफ से इसमें तवील नहीं करूँगा। तो इसलिए आपने इसको समझना है, और अल्लाह ताला हमको इस बात की समझ भी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी वहदानियत के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नमूज़ के बारे में, जो अहकाम अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, जो सहाबा कराम से हमने सुने हैं, जो अपने बड़ों से हमने सुने हैं, उन पर मन्नो अमल करने वाला बनाए। उनके अंदर किसी किस्म की कोई नई तहकीक ना हो, ना किसी की नई तहकीक सुने और ना किसी को मौका दे। तो वो कहते हैं मज़हब में बहुत ताज़ा पसंद इसकी तबीयत, कर ले कहीं मंजिल तो गुजरता है बहुत जल्द, तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द, तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाख नशे मन से उतरता है बहुत जल्द। कहते हैं इसकी जो तबीयत है ना, वो मज़हब में बड़ी ताज़ा है, नई नई चीज़ों को पसंद करता है। जो नई चीज़ कोई बंदा नई बात कर दे ना, बस ये सही बात कर रहा है, बाकी जो पुराने थे ना वो तो गलत थे। मतलब पुरानों को उसी वक्त उसने फटाफट रौंद देना है। ये इसकी ताज़ा तबीयत है, मतलब मज़हब के अंदर इतनी ताज़ा तबीयत है कि हर नई चीज़ को ये पसंद करता है। पुरानी चीज़ों के बारे में इसका जो रवैया है उस वक्त बदल जाता है। तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हारता है बहुत जल्द। इसको खुद समझ नहीं है, खुद इसने किसी बात की तहकीक नहीं करनी। तहकीक के लिए जो जो रास्ते हैं, जो जो मनाजिल हैं, जो जो तरीके हैं, उनकी तरफ इसने नहीं जाना। हाँ, इसको कोई पीर मिल गया है, कोई ऐसा बंदा मिल गया है कि जी बस सब कुछ उसके पीछे कुर्बान कर देना, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही बस तेरे पीछे नियत कर ली, ये मामला करके वो कहता है बस ओके। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में एक फूका वाली सरकार बड़ी मशहूर हुई हुई है, इकरार हसन ने उसको एक्सपोज भी कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कि जो बिल्कुल उसकी हर बात पर अमल करके अपनी बच्चों की, अपने दोस्तों की, या अपने रिश्तेदारों की, अपने ख़ानदान वालों की ज़िंदगियाँ उनकी तरफ उनके हवाले कर देते हैं। तो आपने देखा होगा वो भी पंजाब से ही होगा, और ज़्यादातर जो लोग उसके पास जाते होंगे ना, वो भी पंजाबी ही होंगे, माजरत के साथ। तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे तो शाखिज नशे मन से उतरता है बहुत जल्द।
جو اس نے ایک بنیاد بنائی ہوئی ہے، جو اس نے ایک گھر بنایا ہوا ہے، جو اس نے ایک عقیدہ رکھا ہوا ہے، اگر کوئی طویل کر دے اس کی نئے طریقے سے تو فوراً وہاں سے اتر جاتا ہے. بس یہ جو میرا معاملہ تھا یہ پرانا ہو گیا، اب یہ صحیح بھی نہیں تھا اور میں تو پتہ نہیں کیسے کیسے زندگی گزار رہا تھا. اب جو یہ بات ہوئی ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہوئی. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں ان سارے معاملات سے دور رکھنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسپیشلی اپنے آباء و اجداد سے، صحابہ کرام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ انتہا درجے کی اگر عقیدت و محبت ہو نا تو میرے خیال میں بندہ بھٹک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے اور ان کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ ہر وقت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.